बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास साइंस ग्रेड 4 एंड द बी लिफ्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बी लिफ्ट नंबर 7। सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लीजिए जो अभी आपने सॉल्व किया है ब्रिजिंग को, ताकि हम आगे मूव कर सकें। प्रीवियस क्लास में हमने अपने एसएलओस में अपने दो स्टेम के स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन देखा था, रूट और स्टेम। ट्रंक भी स्टेम को कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि लीव्स क्या हैं, फ्लावर्स क्या हैं और इनका मेजर फंक्शन क्या है। आगे बढ़ते हैं, अपनी एनिमेशन की तरफ जाते हैं जिससे हम अपने लीव्स को समझने में मदद मिलेगी। तो लीव्स आप सब जानते हैं कि ग्रीन पार्ट्स हैं, ज़मीन के ऊपर ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं और इनका मेजर काम क्या है, अब पौधे के लिए खुराक बनाना। लीव्स, एज यू कैन सी इन द एनिमेशन हियर, ऑल द स्ट्रक्चर फ्लैटेन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लीव्स। देखते हैं कि इनका कैसे काम करते हैं ये। अब अगर आपको अपना प्रीवियस लेसन याद हो तो देखा था कि स्टेम से पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेम से पानी मूव करता है ऊपर की तरफ, यानी लीव्स की तरफ या बाकी ब्रांचेस की तरफ, और फूड जो येलो कलर में है वो डाउनवर्ड मूव करती है। ये फूड कहाँ से आती है? ये फूड आती है लीव्स से। अब आपको पता चल गया कि स्टेम से पानी लीव्स में आएगा और लीव्स हैं, यहाँ से जो फूड बनेगी वो जाएगी नीचे की तरफ, और पानी जो कि ब्लू कलर में था वो ऊपर की तरफ आएगा। अब हम देखते हैं कि ये इंटरनली कैसे इसको सपोर्ट करता है। ये देखिए, स्टेम से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है जो कि ब्लू पार्टिकल्स में, ब्लू डॉट्स की सूरत में है। ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब लीफ के स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक पोर्शन पानी की कंडक्शन के लिए स्पेसिफाइड है। अब ये स्टेम से कनेक्टेड है और स्टेम से कनेक्टेड पानी लीव्स में आ रहा है। लीव्स इसको अपने फूड मेकिंग प्रोसेस में, अपने सेल्स को एनर्जेटिक रखने में इस्तेमाल करेंगे, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो लीव्स की जो नीचे वाली सतह है, नीचे वाला सरफेस एरिया है, वहाँ कुछ छोटे छोटे से पोर्स हैं जिनको स्टोमा कहते हैं। उन पोर्स के ज़रिए से वो एक्स्ट्रा पानी हवा में चला जाएगा। ये वही पानी है जिसकी वजह से हमें पौधों के नीचे ज़रा ठंडक सी महसूस होती है, क्योंकि पौधों के इर्द गिर्द टेम्परेचर कम होता है इस रिलीज्ड आउट पानी की वजह से। और ये पानी कौन सा पानी है? जो कि स्टेम से आ रहा है, जो कि रूट से स्टेम की तरफ और स्टेम से लीव्स में आ रहा है। जो पानी लीव्स अपने इस्तेमाल में नहीं ला सके वो रिलीज आउट हो गया। तो ये एक एस्पेक्ट था। अब आगे देखते हैं कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ये देखिए, प्लांट इसमें लीव्स के कुछ हिस्सों में जहाँ जो कि स्पेसिफाइड हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, वहाँ से फूड जनरेट हुआ येलो पार्टिकल्स की सूरत में। वो येलो पार्टिकल्स अपने स्पेसिफाइड एरियाज, स्पेसिफाइड फूड पाइप्स समझ लें इसे, इस स्पेसिफाइड फूड पाइप्स के थ्रू में दाखिल होगा और वहाँ से ये डाउनवर्ड मूव करेगा स्टेम की तरफ और उसके बाकी पार्ट्स की तरफ। तो वाटर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, जबकि जो कि फूड पार्टिकल्स हैं वो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। तो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ अ लीव, टू रिलीज आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड टू प्रिपेयर फूड। और सिर्फ फूड को प्रिपेयर करना ही नहीं, बल्कि इसको ट्रांसफ़र करना अपने रिलेटेड पार्ट्स में, ताकि तमाम पौधों तक, तमाम हिस्सों तक वो खुराक पहुंच सके। यहाँ पे एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट्स के 3 मेजर हिस्से हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव, इन तीनों हिस्सों का इसकी रिप्रोडक्शन में कोई किरदार नहीं है। ये देखिए, ये है एरिया जो कि फूड, रूट एरिया जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और इससे कंडक्ट करेगा स्टेम की तरफ। दिस इज द स्टेम पार्ट। यहाँ से स्टेम में क्या होगा कि रूट से आने वाला पानी कंडक्ट किया जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और लीव से आने वाली फूड डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट कम्स द लीव्स। अब लीव्स क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड फैक्ट्रीज हैं ये। और जो स्टेम से पानी आता है उसे यूटिलाइज करने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है रिलीज आउट कर दिया जाता है एयर में, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। देखिए, यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर रिलीज आउट हो जाएगा स्टोमा के थ्रू, और जो फूड है
येलो डॉट्स की सूरत में वो अपने फूड पाइप के थ्रू ट्रेवल करेगी टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. सो दिस वाज द मेजर फंक्शन ऑफ द लीव्स. नाउ मूव बैकवर्ड टू अवर स्लाइड्स. अब ये जो 3 पार्ट्स आपने पढ़े थे ये थे प्लांट्स के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब हम एक और मेजर कलरफुल पार्ट पढ़ेंगे, वो है फ्लावर्स, जिससे आप सब फेमिलियर हैं, जो बहुत अच्छी खुशबू देते हैं. अब फ्लावर्स का फंक्शन क्या है? फ्लावर्स भी सिर्फ खुशबू और कलर देने के लिए नहीं है, बल्कि इनका मेजर फंक्शन क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स में. फ्लावर्स ऑलवेज चेंज इनटू फ्रूट, और फ्रूट का फंक्शन क्या है कि फ्रूट्स में सीड्स होते हैं और ये सीड्स ही न्यू प्लांट में चेंज हो जाते हैं. तो प्लांट्स ग्रो फ्लावर्स, फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट, fruit ripe, they have seeds, and seeds change into, seeds can grow into new or baby plants. This is how the life cycle of plant continues. So these were the functions of two parts, two major parts of the plants. This is another example of pea flower. Pea flower, as you can see in the picture, changes into pea, मटर, जो कि आप बड़े शौक से खाते हैं. इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं. This is the pea flower. This is pea flower. It changes into फ्रूट. पहले ये छोटा होता है, फिर ग्रो करके जो इसका फ्रूट है वो मटर है. मटर, इसके फ्रूट जो हैं इसके अंदर सीड्स मटर की सूरत में होते हैं. ये एडिबल हैं, इन्हें हम इंजॉय करते हैं, खाते हैं. और ये तमाम बनते हैं फ्लावर से. इसीलिए फ्लावर्स को प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, क्योंकि ये सीड्स बनाने में हेल्प करते हैं, जबकि लीव्स, स्टेम और रूट्स नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. तो आई होप कि आपको इनका फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा. इसके बाद आप अपना फॉर्मेटिव चेक परफॉर्म करेंगे और घर में आप थ्राइव को सॉल्व करेंगे. तो अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.